जय शंकर भाई। हम जा रहे हैं, कुल्लू जा रहे हैं। बिजली महादेव बने रहिए हमारे साथ। जय शंकर। हर हर महादेव, हर हर महादेव। करवा लिया भाई। हम पहुंच चुके हैं अभी इंदौरा रोड। ये अभी यहाँ से धर्मशाला जाएंगे। हमने अभी जस्ट 15 मिनट पहले पठानकोट क्रॉस किया है। तो हमारे पिलियन भी थक गए हैं। नाजी, क्या एक्सपीरियंस रहा है सीट का? बहुत ही अच्छा रहा। सीट बताइए आप, सीट कैसी थी? सीट थोड़ी सी टाइट है। सीट में थोड़ी सी दिक्कत हो गई इस बाइक में, मैं बताना चाहता हूँ। मैं आया हूँ N250 लेके। हम पहुंच गए मैं हैं। N250 लेके आया हूँ। अभी नया है वैसे, ये अभी सिर्फ 1200 किलोमीटर चला था। तो सोचा थोड़ा इसको रेस्ट दे लें, क्योंकि नई बाइक है। एक ही सांस में इसको लेके जाए इतना दूर तो कहीं दिक्कत ना हो जाए। जब पहले पेट्रोल भरवाया था 10 किलोमीटर पे, पहले इसने थोड़ी सी स्मेल भी छोड़ी। तो अभी तो वैसे अभी ठीक है, ना स्मेल ना कुछ। अब गर्म हो चुका है, गाड़ी तो चल रही है। खैर देखते हैं। अभी हमने सफ़र किया है 115 किलोमीटर का, और आगे अभी बचा हुआ है कम से कम 150 किलोमीटर और। तो टाइम हो चुका है, अभी टाइम हो रहा है 11:55, और हम निकले थे घर से 10:18 पे। थोड़ा धीरे धीरे ही आए, हमने स्पीड अपनी हिसाब की ही रखी, ज़्यादा तेज़ उड़ा के नहीं लाए। 80-70 के बीच में लाए, और ऊपर से ट्रैफिक बहुत है, काम लगा हुआ है। कठुए के पीछे तो सारा ही काम लगा हुआ था, सब सड़कें टूटी हुई थी। खैर आगे का अपडेट आपको बताएंगे। जय शंकर भाई। और कुछ नहीं कहूँगा, बस बजाज वालों से एक ही मेरी रिक्वेस्ट है, थोड़ी सीट में कंफर्ट बढ़ाओ, कुशन बढ़ाओ। मेरी नीचे से हो चुका है मेरा, आप समझ सकते हैं, मैं बोलूँगा नहीं। मेरी हालत टाइट हो चुकी है, पिलियन की भी हो चुकी है। करें क्या, यहाँ पे इतनी ज़्यादा कड़क सीट बनाई हुई इन्होंने, जैसे कोई बुलेट प्रूफ गोली चलानी हो इस पर। भाई थोड़ा सा कुशन तो देते यार, इसलिए मैंने एक अपना मफलर रखा हुआ है नीचे। बाकी इसके सस्पेंशन की बात करूँ तो भाई इसका सस्पेंशन बड़ा मस्त था। ब्रेक्स भी अच्छी खासी हैं, ठीक है। पिछली में थोड़ी सी कह सकता हूँ कमी है, आगे वाली बड़ी नाइस है इसकी ब्रेक। और बस मैं इसकी सीटिंग का ही कहूँगा, सीटिंग से थोड़ी सी शिकायत है। इसकी सीटिंग बहुत ही गंदी है, बहुत ज़्यादा गंदी है। सीट में इतना ज़्यादा कंफर्ट नहीं है इस पर। थक चुका हूँ, और कुछ भी नहीं। सिर्फ मुझे तो लगा था कि इन्होंने इसमें एन में तो, क्योंकि मैंने जब पहले 220 पे भी एक बार सफ़र किया था, तो उसकी सीट इससे मैं कह रहा हूँ थोड़ी अच्छी थी, पर इसकी तो कुछ ज़्यादा ही गंदी बना दी। अगर 250 सीसी का इंजन बनाया है तो ज़रूरी थोड़ी ना गलियों में घुमाना है इसको। अगर दूर लेके जाना हो तो अगर ऐसी सीट होगी तो भाई बंदे के हाथ खड़े हो जाए, और नीचे वाला तो क्या कहूँ, नीचे वाली खड़ी हो जाएगी बिल्कुल। तो ठीक है भाई, आगे मिलते हैं आपको। अभी आधे घंटे का सफ़र हो रहा है, बैजनाथ जाके आपसे बात करेंगे। रैत पहुंच गए हम, रैत में। अभी चाचा से जूस पियेंगे। जूस पीने के बाद हम निकलेंगे। अब निकलेंगे धर्मशाला को। बिस्किट वो खाने, ये वाला खाने यार, बिस्किट भी हो जाए थोड़ा। नाजी एक्साइटेड है फुल। महादेव की नगरी में हम आते हुए, मगर लोगों ने यहाँ बहुत ही सफाई रखी। करवानी रेस्ट चाहिए, उसी भी ठंड लग गई, कंबल दे। इसके बाद हम पहले सोच रहे थे लोटा चढ़ा दे भोलेनाथ को,
फिर नाजी बोलते हैं कि संक्रांत चल रही है, भोलेनाथ को भी ठंड हो गई होगी। ओम नमो पार्वती। हर हर महादेव। हर महादेव। तो भाइयों, हमने फाइनली दर्शन कर लिए हैं बाबा वैद्यनाथ जी के, और गुसल खाने से हुआ है, संडा से हुआ है, बड़ा प्रेशर लगा हुआ था, और नाजी भी हल्के हो चुके हैं। तो अब हम जा रहे हैं आगे, अब बाइक की तरफ जाएंगे तिरंगा भी लगा है वहाँ पे। और फिर आगे जाके आपको बताते हैं। जय शंकर। हम पहुंच गए हैं कुल्लू। कुल्लू पहुंच गए हम। पहले जहाँ पे होम स्टे किया था हमने, तो हमने सोचा पहले उनको बोलेंगे खाने के लिए। वो कह रहे हैं कि उनका पैक करना ये वो, तो मैंने कहा हम यहीं से खा लेते हैं, फिर आप क्या परेशानी करोगे। तो हम अभी खाने के लिए वेट कर रहे हैं यहाँ पे कुल्लू भी ढाबा। तो बाइक की कंडीशन ये रही, और ये रहा ढाबा। मसला ये है कि मैं कैमरा घुमा नहीं सकता, मेरा कैमरा भी ख़राब है। तो जो मैं दूसरा वाला फ़ोन लिया हुआ उसका तो कैमरा दोनों ही ख़राब ही हैं। तो अभी सिर्फ यही फ्रंट वाला ही चल रहा है। तो अभी खाना खा के फिर निकलेंगे, फिर स्टे करेंगे रात को। सुबह निकलेंगे हम सुबह 6 बजे के करीब, फिर वहाँ पे जाएंगे हम बिजली महादेव। तो बने रहिए हमारे साथ। फाइनली हम पहुंच गए अपने कमरे में। आपको कमरा दिखाएंगे। ये बिस्तर है, बिस्तर अच्छा है, साफ सफाई तो काफ़ी है। बदबू मैंने चेक की, बदबू भी नहीं थी इसमें, बदबू बिल्कुल भी नहीं है। सोफ़ा लगा हुआ है, छोटा दीवान बेड है, 2 कुर्सी है। किचन का यहाँ पे कह रहे हैं सेटअप हो जाएगा जल्दी। तो खैर किचन की तो ज़रूरत ही नहीं है। संडास दिखा दूँ आपको, जो मेन चीज़ है वॉशरूम। वॉशरूम भी ओके है, ठीक है। वॉशरूम भी गीज़र लगा हुआ है, पानी है, नल चल रहे हैं दोनों, ओके है। आपको व्यू दिखा दूं। अरे टेबल हटाना यार, डकार बज रही है अभी खाना खा के। भाई व्यू देख लो कुल्लू का, ये कुल्लू शहर। नीचे हमारा बाइक लगा हुआ है यहाँ पर। कभी भी आना हो तो इनके पास ज़रूर आइएगा भाई, बहुत अच्छे हैं, बोलने में भी बातचीत करने में अच्छे हैं। कमरे भी अच्छे थे वैसे,
मुझे 1000 रुपये में मिला। 1000 रुपये में इतना अच्छा कमरा मिल जाए ऐसे इलाके में तो और क्या चाहिए। खैर हम सोने की बात करेंगे। जैकेट उतार दी है मैंने भाई। जूते की हालत देखो, बुरी हालत है। बाइक भी काफ़ी गंदा हो गया। मैंने जिससे बाइक लाया अब उसको अच्छे से धुलवाना पड़ेगा, नहीं तो गुस्सा कर जाएगा, क्योंकि अगली बार भी चीज़ मांगनी पड़ती है भाई। तो हमारे साथ वाले जो आए हुए हैं उनको देखिए, ये पूरे तैयार हैं, इनको कुछ नहीं बिगड़ा। मेरी जैकेट की हालत देखो कितनी ख़राब हो गई है, इतनी डस्ट पड़ी हुई थी इस पर, मैं क्या ही बताऊँ। तो अभी हम यहाँ से 6 किलोमीटर पीछे हैं। यहाँ के गांव का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, अभी मैं सुबह बताऊंगा आपको। तो कुछ अजीब सा नाम था। तो हम अभी वहाँ पे, हमें 6 किलोमीटर और आगे जाना है यहाँ पे बाइक से हम 6 किलोमीटर जाके तो फिर हम सुबह जाएंगे। केड़ी कुड़ियाँ देखिए भाई, हमारे पिलियन साहब लड़कियों की बात कर रहे हैं, हमने जिनसे नट क्रैकर लिए थे, इनको वो लड़कियां यादें आ रही हैं। वो 3 बहनें थी, काफ़ी सुंदर थी। तो अभी मैं बता दूं, अभी मैं बिजली महादेव से कम 6 या 7 किलोमीटर पीछे हूँ। मुझे 6 किलोमीटर कल बाइक से फिर से जाना आगे। उसके बाद मुझे 1.5 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी है। एक तो अभी 1 घंटे पहले हम काफ़ी देर फंस गए थे एक गूगल मैप के ज़रिए। भाई कहीं ऐसी जगह जाना हो तो मैं तो कहता हूँ कि भाई गूगल मैप ना यूज़ करो। हाँ, इससे अच्छा आप इंडिया का मैप जो है ना, मैपल्स यूज़ कर लो। मैपल्स गलियाँ गलियाँ अच्छे से दिखा देगा। गूगल मैप से मैंने पता किया तो गूगल मैप ने एक तो रॉन्ग साइड का बताया, क्योंकि एक साइड इनकी बंद की है। जो चंडीगढ़ की तरफ जिसने फेस की है वो वाली लेन बंद है, और जो मनाली वाली फेस है वो चल रही है। तो मुझे नहीं पता था कि मैंने मनाली से होके फिर मैंने वहाँ पे जो बड़ा सा चौक था वहाँ से मुझे फ्लाईओवर से नीचे से होना था। तो मैं काफ़ी पीछे था उस टाइम पे, तो मैं वहाँ से ऊपर जाने लगा। तो गूगल मैप ने एक छोटी सी ऐसे गली दिखा दी। तो भाई उसकी स्लोप मैं कह रहा हूँ ज़्यादा नहीं तो ऐसे थी, मतलब 70 से 75 डिग्री के करीब। भाई बाइक स्लिप करे, हमारे वही बिलियन साहब नाजी डर गए। ये उतर गए, 2 बार उतरे। तो मैंने कहा बैठे रहो जो मर्जी। ऊपर से नई बाइक थी, मुझे टेंशन भी थी। पहले गियर पे मैंने काफ़ी ज़ोर लगाया, लोगों के पहुंचा दिया। पर जब आगे देखा, आगे एक किसी की जिप्सी लगी हुई थी। तो मुझे लगा, मैंने कहा रास्ता बंदा भटक गया, गलत रास्ता है। फिर मैंने इनको फ़ोन किया, ये जो गेस्ट हाउस वाले थे इनको मैंने फ़ोन किया। मैंने कहा इनको लोकेशन भेज। इन्होंने लोकेशन तो भेजी, लोकेशन ऑलरेडी थी गूगल पे चढ़ी। तो मैंने उसी के दौरान, मैं तो उसी को फॉलो कर रहा था। तो उसके बाद क्या चक्कर हुआ कि मुझे गुस्सा आया। मैंने कहा अब नीचे तो उतरना ही पड़ेगा। नीचे उतरे भाई, बड़ी मुश्किल से धीरे 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 उतरे। गाड़ी मतलब बंद थी पर गियर में रखी हुई थी, इंजन ब्रेकिंग चले और दूसरा नंबर ब्रेक से कंट्रोल कर रहा था। डर भी लगे कि स्लिप ना हो जाए, क्योंकि चढ़ाई काफ़ी ढलान पे जब वापस आए तो उससे ज़्यादा वो डर लग रहा था। किसी तरह से पहुँच के, कभी हम हंस रहे थे ज़ोर ज़ोर से। तो पहुँचे हम नीचे। फिर उसके बाद हमने किसी तरह से थोड़ा आगे जाने की कोशिश की। आगे की फिर वहाँ से हमें पता चल गया कि रास्ता क्या था, वो क्या बता रहे थे। उन्होंने तो अपनी जगह से सही बताया। फिर हम वहाँ से आगे बिजली महादेव वाला जो छोटा रास्ता, हम वहाँ पे फिर हमने उसको फॉलो किया और अंत में हम अभी पहुँचे। अभी टाइम हो रहा है 10:03 और हमें पहुँचे हुए अभी कितने 20 मिनट हो गए, 20 मिनट हो चुके हैं हमें। तो महादेव अभी की हम कृपा से हम बिल्कुल, हम महादेव की कृपा से पहुँचे हैं भाई। जिस हिसाब से हम चले थे ना, 2 जगह तो ऐसे टक्करें होने लगी थी और दोनों बार उनकी गलती थी। एक तो मेरी हुई थी गगवाल में, कठुआ के पास। वहाँ पे क्या हुआ कि मैंने उस टाइम पे ना वीडियो शायद रिकॉर्डिंग नहीं की हुई थी, तो गलती की, नहीं तो मैं आपको बताता। वो बंदा सीधा जा रहा था, मैं लेफ़्ट साइड था। मैं तो आराम से चल रहा था, मैं 60-70, मैंने पूरा रोड 60-70 पे चलाया, सिर्फ अपना रिंग रोड छोड़ के। रिंग रोड मैंने वहाँ पे चलाया था 100 के करीब, क्योंकि उस टाइम पे मैंने सोचा कि चलो चला के देखते हैं साथ में 250 सीसी कैसे चलता। उसके बाद मैंने नहीं चलाया, क्योंकि फिर मैंने सोचा इतनी दूर जाना है, एक तो नई गाड़ी है, तेज़ चलाऊँगा, स्मेल भी देती है कभी कभी। तो मैंने कहा नहीं, ख़राब हो जाएगा, माहौल ख़राब ना हो जाए, दूर जाना है, तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था। तो धीरे चलाने में कोई अर्ज नहीं, धीरे चलाओगे तो गाड़ी अच्छी है, खुद भी बचे रहोगे, हड्डियाँ बची रहेंगी अपनी भी और उनकी भी। तो
कठुआ में क्या हुआ कि वो सेंटर में चला रहे थे, सेंट्रो फ़ोन कर रहे थे वो। तो उन्होंने क्या किया कि मैं ऐसे चल रहा था, मैंने जब हॉर्न बजाया वो मेरी तरफ ही आने लगे। और ट्रैक्शन कंट्रोल थी इसमें, धन्यवाद बजाज पल्सर का। तो उसने क्या किया कि मैं तो साइड पे जो बजरी पड़ी थी ना, छोटी छोटी रोड़ियाँ पड़ी थी, उस पे टायर चढ़ा भाई, किसी तरह से ब्रेक्स लगाई, स्लिप नहीं हुई गाड़ी। स्लिप होती तो हमने उखड़ जाना था। मैं डर भी रहा था कि बेगानी चीज़ लाया हूँ, बेगानी बाइक है। तो उस टाइम पे मैं बच गया, नहीं तो फट जानी थी मेरी और बाइक की। तो मैंने अंकल को रोका आगे जाके, वो गुस्से में देख रहे थे। फिर जब मैंने आगे जाके बोला, मैंने कहा अंकल ये उड़ा देगा किसी दिन, ये फ़ोन बेड़ागर कर रहा है सबका, इसको छोड़ दो। फिर उन्होंने फ़ोन छोड़ा, बोलते हैं माफ़ कर दो, गलती की। मैंने कहा चलो गलती मान ली, ठीक है। फिर सेम केस यही पे हुआ अभी, जब हम धर्मशाला के पास थे, धर्मशाला के पास अभी काम लगा हुआ था, वहाँ पे भी यही हुआ। वहाँ पे क्या हुआ, एक बंदा आया, तो वो भी मतलब उसने लेन थोड़ी बाहर से रखी मेरी साइड से। तो मैं आगे से आ रहा था, मैं वही 35 पे चल रहा था, 30-35 पे। वो पीछे से 60-65 पे आ रहा था। तो मेरी तरफ घूरते देखने लगा, मैं भी रुक गया। मैंने कहा जिस हिसाब से आप चलाए हो, आपकी गलती, आप सेंटर में थे। फिर उसने वही JK-02 देखा, शायद JK-02 देख के डर गया या पता नहीं क्या चक्कर हुआ, थम्स अप दिखा के चल गया। मैंने कहा चलो ठीक है, माहौल ठीक है। फिर हम ऐसे करके बढ़े। और अभी मैं बता दूँ, धीरे धीरे मैंने अभी छोटे छोटे शॉट्स लिए थे अपने पुराने वाले फ़ोन से। जिस हिसाब से इसकी क्वालिटी है भाई, मैं उस हिसाब से दिखा रहा हूँ। मेरे पास फ़ोन ऐसे वैसे है नहीं, मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है वैसा। ये मेरा पहला ही व्लॉग होगा जो भी है इसमें। ये ऑनेस्टली मैंने खुद बनाया, मतलब कि मैं तैयारी में नहीं था, मैंने बस ऐसे मन हुआ, मैंने कहा इस बार मैंने बनाना है। तो ये जो फ़ोन जिससे मैं अभी शूट कर रहा हूँ वो है मोटरोला एज, एज नहीं सॉरी, एज दो मैंने दे दिया, वो दे दी। ये है मोटरोला G24 पावर शायद। हाँ, तो ये उस टाइम पे 9,000 का लिया था। तो इसका जो बैक साइड का कैमरा, मैं इसलिए घुमा के नहीं दिखा रहा, मैं इसी कैमरे से दिखा रहा हूँ सब, क्योंकि वो जो दूसरा वाला वो घिस गया हुआ है, तो वो अच्छी क्वालिटी नहीं दे सकता। तो ये फ्रंट ही दे रहा है, तो मैं फ्रंट से ही कर रहा हूँ। कल भी शूट मैंने इसी से करना है, और जो सुबह से कर रहा हूँ इसी से किया मैंने। और जो व्यूज़ होंगे ना रोड के, जितनी सड़कें भी जितने मैंने व्यूज़ लिए हैं चलते हुए, वो मैंने इससे लिए हैं। ये एक नंबर का, ये भी बेचारा कबाड़ी हो गया। इसकी डिस्प्ले भी आपने देख ली होगी कि किस तरह की है। ये भाई, ये आपको दिख तो रही होगी। ये ये भाई टूट चुका है, बस ये स्पेयर ही फ़ोन रखा हुआ है मैंने। तो फिर मैं इसको गाड़ी में लगा देता, क्योंकि आजकल सिटी में जाना हो तो भाई लोग झगड़े बड़े करते हैं, ख़ासकर ये जो बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले। तो मुझे जाना हो तो मैंने क्या किया हुआ, ये स्कीम लगाई है। इसमें डैशबोर्ड का एक ऐप आता है डैश कैम का, तो मैंने वो डाउनलोड किया है। वो लगा के मैं गाड़ी लेके चल जाता हूँ, टेंशन नहीं होती। अगर कुछ हो तो चलो सबूत तो सेव किए हुए ना वीडियो। तो इसलिए मैं इसी से कर रहा हूँ शूट, क्योंकि इसका कैमरा अगर आप खोलने की कोशिश करोगे तो नहीं खुलेगा। इसमें आता है बस बंद हो जाएगा। ये देखिए, अगर ऐसे करके मैं इसका कैमरा खोलूँ तो बस ये आता रहेगा, क्योंकि इसके जो कैमरेज हैं वो दोनों ही ख़राब हैं। पीछे वाले जो हैं वो भी ख़राब है, और ये जो कैमरा है ये आपको फ्रंट का दिख रहा होगा। मैं इसको दिखाता हूँ एक जलवा। ये देखिए, ये इसको ज़ोर से दबाना पड़ेगा फिर भी नहीं जाएगा। फिर इसको पूरा उखाड़ना पड़ता है। जब ये पूरा उखड़ जाए उसके बाद इसको फोर्सफुली बंद करना पड़ता है। ऐसे करके आप देख लीजिए क्या कंडीशन है इस फ़ोन की। भाई मैं इसी से बना रहा हूँ, मैंने इसी से शूट किया है। मेरे पास कोई गोप्रो नहीं है। और चलो ऊपर वाले की कभी मर्ज़ी हुई, अगर व्लॉग अच्छा गया तो मैं ज़रूर ख़रीदूँगा। और मेरा तो यही सपना है कि अगर मैं कभी व्लॉग बनाना मैंने शुरू किए, तो अगर कुछ हो सके तो मैं हमेशा कोई ना कोई एक सब्सक्राइबर होगा जो मेरे साथ कहीं जाया करेगा। क्योंकि मैं ऐसे ऊट पटांग की जगह जाने में मुझे बड़ी खुशी रहती है, मैं बड़ा खुश रहता हूँ। पर वही दिक्कत ये है कि अभी मैं थोड़ा सा फाइनेंशियली भी थोड़ा वीक हूँ, अभी चल रहा।
जो मैंने 3-4 साल से कुछ पंखे लिए हैं तो कंगाली पड़ गई है थोड़ी। तो अब देखते हैं, जो है सामने बता रहा हूँ आपके, झूठ कुछ भी नहीं है। तो चलो अब सोने की तैयारी करते हैं, हम कल सुबह ही करेंगे बात। शुभ रात्रि, शुभ प्रभात, जय शंकर दोस्तों। सुबह हो गई है, सुबह के बज रहे हैं 6। उठ चुके हैं हम, जाग चुके हैं, अभी सुबह की तैयारी करेंगे। बड़ी अच्छी सी नींद आई थी रात को। नाची नहा रहे हैं तो हम भी दातुन वातुन निकालें। आपको मैं बता दूं, मैं ब्रश नहीं करता, मैं दातुन नहीं करता हूँ, क्योंकि ये हो ना टूथपेस्ट की ज़रूरत है ना कुछ, बस इसको चबाओ, यूज़ करो थोड़ा सा, फिर रख दो। ये बैग में रहती है एक। अभी मैं आपको बाहर का दृश्य दिखा दूं। अभी बाहर अंधेरा है। अंधेरा है अभी बाहर, तो हम निकल रहे हैं। फिर हम 7 बजे तक रेडी हो जाएंगे। जय शंकर भाई लोग, स्नान कर लिया हुआ है। अभी आपको बाहर का माहौल बताएं। बर्फबारी इतनी ज़्यादा तो नहीं हुई, पर ठंडी हवा का कहर है, ठंड बहुत है। अभी हम निकलेंगे, कुछ नहीं खाना हमने, पहले दर्शन ही करेंगे बाबा के, उसके बाद जाके हम नीचे उतरेंगे। जब कुल्लू में फिर खाएंगे, उसके बाद जाएंगे हम। अभी हमने कुछ भी नहीं खाया हुआ है। हम पहले जाएंगे भोलेनाथ से होके फिर हम नीचे उतरेंगे कुल्लू को। कुल्लू से हम फिर जाएंगे मणिकर्ण साहिब, मणिकर्ण साहिब से हम फिर जाएंगे, फिर वहाँ पे हम लंगर खाएंगे। लंगर खा के दर्शन करके फिर उसके बाद हम वहाँ से निकलेंगे, फिर हम जाएंगे वापस। भाई निकल चुके हैं हम बाहर, माहौल देख लो यहाँ पर। हो ठंड, करेंगे इसको स्टार्ट पहले। कोल्ड स्टार्ट ज़रूरी है भाई, कोल्ड स्टार्ट के बिना गाड़ी को निकालना गलत होगा। कुल्लू शहर देख लो आप। हर महादेव, हर हर महादेव। शांति रखो, सवेरे टाइम है। कर लेते हैं अब तैयारी भाई, ठंड बहुत है यहाँ पे, कड़कदार ठंड। अपनी तरफ से तैयारी पूरी रखिए। गाड़ी का नंबर भी JK02 है, कोई हमें ये ना समझ ले कि हम लोग भी आए हैं दहशत गर्द। चलो हम चलते हैं भाई। मैंने अभी बाइक लगाया तो एक अम्मा है, वो बोलते हैं यहाँ से आप बाइक को आगे लगा दो, यहाँ पे पैसा लेंगे। मतलब यहाँ पे रेगुलेशन ही है, कहते हैं यहाँ पे कोई पैसा कभी कभी 100 लेंगे, कभी 200 लेंगे। तो आगे थोड़ा सा सड़क है, मैं वहाँ पे लगाने लगा हूँ। अभी वहाँ पे पार्क करके फिर मैं निकलूँगा। तो वही मैंने यहाँ पे पार्क कर दिया बाइक, पत्थर लगा दी है सड़क पे। तो पहले हमने वहाँ पे लगाया था जहाँ पे नाजी खड़े हैं, आप देख रहे हो पीछे। पहले मैंने वहाँ पे लगाया था, अब मैंने यहाँ पे लगा दिया। ये सड़क है, यहाँ से आप देख लो।
चलो खड़ा कर दिया मैंने JK02 जम्मू से कुल्लू। चलते हैं अब ट्रैकिंग शुरू। हम लोग वैसे भी ट्रैकिंग में बड़े खुश रहते हैं। अब कहीं भी जाना हो तो ट्रैकिंग तो बहुत की है भाई, ऐसी वैसे नहीं, मतलब ऐसे पागलों की तरह घूमते रहो। जाना हमने धार्मिक ही होता है भाई, सीधी सी बात है। कहीं धार्मिक जगह हो तो वही ट्रैकिंग करनी थी, ऐसे कोई फ़ायदा नहीं। ऐसे डंडे लेके वो घूमते रहो बर्फ़ों में पागलों की तरह, कोई मकसद नहीं। धार्मिक जगह ही जाता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। चलो अब चलते हैं धीरे धीरे, बढ़ते चलो। आप देख लो नज़ारा। अरे ये बोतलें क्या टांगी हुई है किसी ने। एप्रिकॉट के पेड़ हैं। पहले बाइक से इतनी चढ़ाई की, अब पैदल चलेंगे। चलो फिर भाई, हम लोग वहाँ पे पैसों से जर्मन शेफर्ड खरीदते हैं। यहाँ पे देखो काल महाकाल के बिस्किट देख के हमने जर्मन शेफर्ड पाल लिया। सवार और एक पीछे है दिखते हुए इंडियन शेफर्ड, देसी बकरवाल। ये महादेव के हमारे वो हैं, रास्ता दिखा काल भैरव है ये भी हमारे। जैसे ये देखिए कितना प्यारा है। पांडवों को स्वर्ग लेके गए थे वो ही हैं। हमें भी ये रास्ता दिखाने आए हैं कि महादेव की नगरी कैसी है। कितने प्यारे हैं, कितने दुलारे हैं। देखिए इनसे मित्रता हो गई है, मित्रता हो गई है। अरे विसर्जन भी कर लिया भाई, बिस्किट खाने के बाद विसर्जन भी हो गया इनका, मूत्र विसर्जन। खैर चलो चलते हैं अब धीरे धीरे आगे। चढ़ाई बहुत है भाई, देखिए सीधी खड़ी चढ़ाई है। वो हम वहां से आए नीचे से, चढ़ाई है इसलिए यहाँ के जो लोग हैं वो भी औसतन 1 घंटा बोलते ही हैं, कहते हैं 1 घंटा लगता ही लगता है। उनका तो चलो रोज़ का आना जाना है यहाँ पर, तो हमें भी वही 1.25 घंटा लगा के चलेंगे। 20 मिनट तो हो गए हमें चलते हुए। खैर देखते हैं और कितना बचा है। वो साथ में अभी एक चाचा गए थे, वो तो बोल रहे थे कि आधा हो गया आपका सफ़र। हाँ, चलो देखते हैं। हाफ गए थे, सोचा थोड़ी रेस्ट कर ली जाए। अभी सीढ़ियों पे बैठे हैं, आराम कर रहे हैं। नाथ जी को देखो लहर ले रहे हैं दोनों हेलमेट पकड़ के। काफ़ी ऊंचाई पे आ गए हम। अब वो पीछे घर देख रहे हो, हम उनकी सीध में आ गए। वहाँ पे बस्ती है, बस्ती की सीध में आ गए हम। बाइक ने भी इतना ऊपर लाया, अब खुद भी। अभी उम्मीद है ऊपर शायद हमें स्नोफॉल भी दिखे, पर खैर मुझे नहीं लगता क्योंकि ज़्यादातर बर्फबारी दिख नहीं रही, पिघल गई अब ऐसे भी फरवरी आ गया हुआ है, ख़त्म होने पे, अब शायद नहीं दिखेगी। खैर देखा जाए। देख लो भाइयों, वो रहा दरबार पीछे, वो पीछे दरबार, वो अम्मा जा रहे हैं। और यहाँ पे देखिए उजाड़ जंगल। हर हर महादेव, हर हर महादेव। 1 नाथ जी 2 3 4 बोले तेरी जय जयकार। नाथ जी पूरे जोश में रहते हैं, इसलिए तो इनको नाथ कहते हैं। भाइयों पहुंच गए हम, बर्फ़ देख लो।